जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात भाग 11 में हम लोग देख चुके थे कि कैसे अंगद जब लंका में पहुंचते हैं तो उन्हें देखते ही सारे राक्षस डर जाते हैं, क्योंकि वो रावण का पुत्र को मार चुके थे, जो वहीं दरवाजे पर मेन गेट पर ही मिलता है। ये देखकर सभी लंका के राक्षस डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वही वानर आ गया है जिसने लंका को जलाया था। यानी सभी सोचने लगते हैं कि हनुमान फिर वापस आ गया। उसके बाद का चौपाई देखिए क्या है। अब धो कहा करी ही करतारा, अति सभीत सब करही बिचारा, बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत थे राक्षस, और राक्षस विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार का राह बता देते हैं, जिसे वे देखते हैं वह डर के मारे सूख जाता है। देखिए, रावण के पुत्र को जब से अंगद ने मारा है, सभी लोग उससे भयभीत हो जाते हैं और अंगद नहीं पूछते हैं, फिर भी वो इशारा करके बता देते हैं कि उस साइड है रावण का दरबार, और सभी देखते ही डर से सूख जाते हैं अंगद को देखकर। देखिए कितना खौफ है अंगद का लंका के अंदर। देखिए, गए सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिंठावनी इत उत चितो, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए, और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की एड़ यानी शान से इधर उधर देखने लगते हैं। अर्थात श्री राम जी के चरण कमलों के प्रताप से रावण द्वार पर पहुंचते हैं सभा के, और निडर होकर शेर की भांति वे खड़ा होकर इधर उधर शान से देखने लगते हैं। उसके बाद का चौपाई है। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा, सुनत बिहसी बोला 10 सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसा और बोला, बुला लाओ, देखते कहाँ का बंदर है। रावण का अहंकार बिल्कुल चरम पर है मित्रों। वो जैसे कि अंगद दरवाजे पर खड़े थे सभा के, और रावण ने एक दूत को भेजता है और बोलता है कि जाओ बुलाओ, देखते हैं कैसा बंदर आया हुआ है। हंसते हुए बोलते हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। बड़ा मजेदार ये भाग है मित्रों, बहुत जबरदस्त वार्तालाप होती है रावण और अंगद के बीच। देखिए, आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली ले आए, अंगद दिख दशानन बैसे, सहित प्राण कज लगिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े हुए वानर और हाथी के समान अंगद को बुला लाते हैं। अंगद रावण को ऐसे बैठे हुए देखते हैं जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो, यानी काला हो। जब दूत जाते हैं अंगद को बुला लाते हैं, तो अंगद जैसे ही रावण की सभा में जाते हैं और बैठे हुए रावण को देखते हैं, तो उनको लगता है जैसे काजल का पहाड़ कोई खड़ा हुआ है, ऐसा अंगद को लगता है। उसके बाद का चौपाई है। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, कंद रखो गिरी कंद राखो अनुमाना। देखिए इस चौपाई का क्या अर्थ है मित्रों। रावण के बारे में बोल रहे हैं कि भुजाएं वृक्ष और सिर पर्वत के शिखर के समान है,
और रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं, मुंह नाक नेत्र और पर्वत की कंदराओं के खोहों के बराबर। यानी वो रावण का चेहरा उनको अच्छा नहीं लग रहा है अंगद को। उसके बाद देखिए क्या होता है, गए सभा मन ने कुन मोरा, बाली तनय अति बल बांकुरा, उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद जब सभा में गए, वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े होते हैं। यह देखकर रावण को हृदय में बड़ा क्रोध आता है। अर्थात जैसे ही रावण की सभा में पहुंचते हैं अंगद जी, तो बिल्कुल निर्भीक होकर पहुंचते हैं। उनके मन में बिल्कुल डर नहीं है, ना ही बिल्कुल भय है। ऐसा देखकर सभी रावण के सभा में जो सभासद थे सब खड़ा हो जाते हैं। ये देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है, कह रहे ये कौन सा बड़ा आ गया है कि तुम लोग उसको देखकर खड़ा हो गया। उसके बाद दोहा है, जथा मत गज झूठ महु पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाई, बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों का झुंड में सिंह निडर होकर चलता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप और हृदय को स्मरण करते हुए निर्भय होकर सभा में सिर नवाकर बैठ गए। अर्थात बोल रहा है कि जिस तरह हाथियों का झुंड में निडर होकर शेर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप और हृदय को स्मरण करते हुए निर्भय सभा में सिर नवाकर वो बैठ जाते हैं सभी लोग। उसके बाद देखिए, कहा 10 कंठ कवन तय बंदर, रघुवीर दूत 10 कंधर, मम जन कही तो ही रही मिताई, तो हित कारण आयऊ भाई। रावण कहता है कि अरे बंदर तू कौन है? अंगद से कहते हैं, तो अंगद बोलते हैं, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता और तुमसे मित्रता थी, इसलिए भाई मैं भलाई की बात कहने आया हूँ। अंगद बोलते हैं कि देखिए मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ और मैं इस नाते आया हूँ क्योंकि आपके दोस्त हुआ करते थे मेरे पिताजी, इसीलिए मैं आपको भलाई का बात बताने आया हूँ। उसके बाद देखिए रावण क्या बोलता है, उत्तम कु, ये अभी अंगद जी बोल रहे हैं, देखिए क्या बोलते हैं, उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंची पूजे हैं बहुभाती, बर पायहु किन्हे ही सब काजा, जीते हु लोक पाल सब राजा। वो बोलते हैं अंगद जी कि तुम उत्तम कुल के हो, पुलस्त ऋषि के पौत्र हो, शिव जी और ब्रह्मा जी तुमसे बहुत प्रकार से तुमने पूजा किया उनका और बहुत वर प्राप्त किया और अपने सारे काम को सिद्ध किए, अपने सारी इच्छाएं पूर्ण की। लोकपालों को तुमने अपने बाहुबल से जीत लिया है। अंगद जी बोलते हैं, यहाँ देखिए पुलस्त ऋषि का जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा जान लीजिए। पुलस्त ऋषि भगवान ब्रह्मा के सप्त ऋषि में से एक थे और पुलस्त ऋषि रावण जी के दादाजी थे। रावण के पिता का नाम विश्रवा था और विश्रवा का पिता का नाम पुलस्त था, जिन्हें ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था। इस नाते पुलस्त दादा होते थे। तो वही बोल रहे हैं कि आप इतने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हैं। अब पुलस्त ऋषि ने बहुत उत्तम कार्य किए थे, इसलिए कहते हैं कि आपने इतने अच्छे कुल में जन्म लिया है और आप सभी शिव भगवान और ब्रह्मा भगवान को प्रसन्न करके हर तरह का आपने वरदान प्राप्त किया और सभी काम आपने किया है, यहाँ तक कि लोकपाल और राजाओं को सबको आपने जीत लिया है। ये बोल रहे हैं अंगद जी। उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनी हूँ
सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमिहि प्रभु तोरा। वो बोलते हैं, राजमद से और मोहवश तुमने जग जननी सीता को हर लाया है, अब तुम मेरे शुभ वचन को सुनो और मानो और उसके अनुसार चलो और प्रभु श्री राम तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। अर्थात ये अंगद जी बोलते हैं कि तुमने सब काम अच्छा किया, लेकिन तुमने अहंकार में आकर सीता जी को, जो जग जननी जगदम्बा स्वरूप है, उनको तुम हर लाए हो। लेकिन अभी भी मेरा सलाह मान लो और चलो, प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे और सीता माता को तुम लौटा दो। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला है। देखिए रावण क्या बोलता है, ये अंतिम चौपाई है इस भाग का। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, एही विधि चलहु सकल भय त्यागे। वो बोल रहे हैं कि तुम लोग को बचने का एक ही उपाय है, दांत में तिनका दबाओ और गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंब वो सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके और तुम सब उनके पीछे पीछे चलो और सब भय छोड़ दो। अर्थात अंगद कह रहे हैं कि तुम लोग सीता जी को लौटा दो और प्रभु श्री राम के शरण में चल जाओ, तभी तुम लोग का कल्याण है। तो ये था भाग नंबर 11। मिलते हैं मित्रों अगले भाग में। आप लोग का सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।